Hello बच्चों, let's see the question and the question is the enthalpy of fusion of water is 1.435 kilocalories per mole। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमें मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हमें इसका निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपका बेटा फेज चेंज जो है वो आपका यहाँ पर हो रहा है, और फेज चेंज के लिए बेटा जो हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, तो वो आपका एंट्रोपी जो होता है इज इक्वल टू आपका होता है डेल्टा एच डिवाइड बाय टी। अब यहाँ पे डेल्टा एस आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर बेटा फ्यूजन के लिए भी निकाल सकते हैं, वेपराइजेशन के लिए निकाल सकते हैं, और सब्लिमेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जब आप डेल्टा एस यहाँ पर अलग अलग निकाल दोगे तो आपको ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पे डेल्टा एच आपको वही होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम लोग मोलर एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब डेल्टा एस जो हम लोग यहाँ पर बेटा फ्यूजन का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो आप डेल्टा एच यूज करोगे बेटा वो भी आपका फ्यूजन होना चाहिए। और टेम्परेचर मतलब वो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे वो आपका फ्यूज हो रहा होगा, है ना। अब डेल्टा एच फ्यूजन जो है बेटा वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हो। डेल्टा एच फ्यूजन जो है बेटा वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.435 किलो कैलोरीज पर मोल आपको क्वेश्चन में गिवन है। टेम्परेचर भी हमें गिवन है बेटा कि हमें किस टेम्परेचर पे डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन हमें निकालना है, वो 0 डिग्री सेल्सियस में निकालना है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो ये आपका 273 केल्विन आपका आने वाला है। तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, वी विल गेट द आंसर। तो डेल्टा एच फ्यूजन आपका किलो कैलोरीज है, तो इसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर लो, तो 1435 आपका आ जाएगा बेटा कैलोरीज पर मोल। और टेम्परेचर जो है बेटा यहाँ पर हमारे पास 273 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगी, वो आपकी कैलोरीज पर मोल केल्विन में आपका आंसर आने वाला है। इसको आप सॉल्व करो बेटा। तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होगे बेटा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ये जो आंसर है वो कितना आएगा, है ना। ये आपका 1.435 किलो कैलोरीज पर मोल, है ना। इसको आप सॉल्व करो बेटा, तो ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है। आप चाहो तो इसको राउंड फिगर करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर आ रहा होगा 5.260 कैलोरीज पर मोल केल्विन आपका आ रहा होगा, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अब इसको करने का तरीका क्या है बेटा, आप इसको राउंड फिगर करके एज्यूम कर सकते हो। आप इसको 1400 डिवाइड बाय 3 ले सकते हो ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि ये नियर अबाउट 3 है, ये 1400 अगर आप इसको कम कर रहे हो तो आप देख सकते हो बेटा ये 3 5 जो मतलब नियर अबाउट 5 के करीब आपका आंसर यहाँ पर आ रहा होगा। इसलिए आपके पास 5.36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप आपको समझ में आया बेटा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और ऐसे ही एंट्रोपी चेंज बेटा हम लोग फेज चेंज के लिए अलग अलग कंडीशन में निकाल सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।